रात का सन्नाटा, अमरोहा देहात थाना क्षेत्र की पुष्कर नगर कॉलोनी। हर तरफ खामोशी पसरी हुई थी। एक ऐसा घर जो किसी आम इंसान का नहीं बल्कि देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले एक शहीद फौजी का है। अमूमन लोग मानते हैं कि ऐसे घरों पर दुआओं का पहरा होता है, लेकिन बुधवार की वो रात कुछ और ही कहानी लिखने वाली थी। जब पूरा घर गहरी नींद में सोया था, तब कोई दबे पांव एक खास कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसे अच्छे से पता था कि घर के किसी कोने में क्या रखा है। सुबह जब शहीद की पत्नी कविता की आंख खुली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अलमारी का ताला टूटा था, सामान बिखरा पड़ा था। करीब 1 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के कीमती जेवरात गायब हो चुके थे। कविता ने तुरंत पुलिस को फोन घुमाया। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू हुई, लेकिन तभी एक ऐसी बात सामने आई जिसने पुलिस के भी कान खड़े कर दिए। चोर ने पूरे घर में किसी और जगह हाथ तक नहीं लगाया था, न कोई और कमरा खोला, न किसी और अलमारी को छुआ। चोर का निशाना सिर्फ और सिर्फ कविता का ही कमरा था। क्राइम की दुनिया का एक नियम है, जब चोरी इतनी सफाई से हो तो समझ जाना चाहिए कि गुनहगार बहुत करीबी है। कोई ऐसा जिसे घर के एक एक रास्ते और लॉकर की जानकारी हो। कविता का शक भी बिल्कुल सही जगह जाकर रुका। उनका शक किसी बाहरी चोर पे नहीं बल्कि उनके अपने ही घर में रहने वाले किराएदार पर था। वो किराएदार जो हर वक्त उनकी नज़रों के सामने रहता था, जिसका नाम रोहताश है। क्या रोहताश सिर्फ एक सीधा साधा किराएदार था या फिर इस वेश में कोई शातिर दिमाग छिपा था? शहीद की पत्नी की पुख्ता तहरीर पर अमरोहा देहात थाना पुलिस ने बिना वक्त गवाए किराएदार रोहताश के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटाना शुरू कर दिया है। क्या वाकई उसी किराएदार ने इस भरोसे का कत्ल किया है या फिर इस सस्पेंस के पीछे कोई और तीसरा चेहरा छिपा है? पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके यहाँ? मेरे यहाँ चोरी हुई है। अच्छा, कब हुई? परसों हुई है। क्या किसका फोन आया था, कैसे पता लगा? हमारे किराएदार जो रहे मैं बीच में ना, उन्होंने फोन करा मुझ पे, उन्होंने भाभी ऐसे ऐसे चोरी होगी। मैंने उनसे बोला कि मेरे नीचे भी जाकर देखो कि मेरे ताला उला तो ना खोला है, किसी ने तोड़ा है। तो फोन कट गया। फिर मैंने दोबारा फोन करा। मैंने तो हमारे भाभी है पड़ोस में, उन्होंने उठाया। वो बोली कविता ऐसे ऐसे चोरी होगी दुर्गा के यहाँ। मैं बोली भाभी मेरे हैं भी, जाकर देख लो नीचे। तो वो आई नीचे, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा मुझसे कविता तुम्हारा सारा सामान बिखरा पड़ा, सेफ भी खुली पड़ी है। फिर गया, मैं थी नहीं यहाँ। फिर मैं आई तो इतने यहाँ पुलिस सब पहुंच चुकी थी। अच्छा, क्या क्या सामान आपका गया? मेरा कैश है और जेवर है। अच्छा, गोल्ड है। कितना कैश होगा? कैश मेरा 1 लाख है। और कितना जेवरात कितने हैं? जेवर तो मेरा है, कई तोले सोना है, चांदी है, कि शादी का भी है, उससे बाद का भी मैंने बहुत सारा बना लिया है। अच्छा, ये जो किराएदार हैं आपके, इन्होंने जानकारी दी थी कि चोरी हुई आपके यहाँ? नहीं, इन्होंने फोन कराया मुझे 7 बजे। भाभी उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ चोरी हुई, मुझसे ये नहीं कहा तुम्हारे यहाँ हुई। तो किराएदार के आपने पता करा इनके यहाँ भी चोरी हुई है? हाँ, इन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ चोरी हुई है, पर मुझे नहीं पता। क्या बताया इन्होंने? बस इतना ही बताया मुझसे, और मुझे नहीं पता इनके। अच्छा।